हाय बच्चों, आज जो हम बता रहे हैं वृत्ताकार धारावाही कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करना। तो हम बता चुके हैं कोई भी चुंबकीय क्षेत्र की जो तीव्रता निकलती है, तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालने का जो नियम दिए हैं बायसवार्ट के अनुसार चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को क्या से सूचित करते हैं बाबू? डेल्टा बी से। चुंबकीय क्षेत्र की जो तीव्रता है ये चार बातों पर निर्भर करती है: चालक तार में प्रवाहित धारा पर, स्वल्पांश की लंबाई पर, स्वल्पांश और स्वल्पांश को पी बिंदु से मिलाने वाली रेखा के बीच बने कोण के ज्या, साइन को हिंदी में ज्या पढ़ा जाता है, बीच बने कोण के ज्या पर, तथा बीच की दूरी के ये वर्ग के विकर्मानुपाती होती है और कांस्टेंट मान रखते हैं μ0/4 पर। तो कहने का तात्पर्य बच्चों, यहाँ चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कोई भी चालक तार के कारण हो या किसी के कारण निकालना है, हमको कुंडली के कारण निकालना हो या चालक तार के कारण निकालना हो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, तो ये चार चीज हमको उस चालक तार ले या कुंडली ले, उसमें ये चार चीज दर्शाना पड़ेगा। पहले धारा देंगे तभी उसमें चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगी। स्वल्पांश की लंबाई देंगे, स्वल्पांश की लंबाई क्या है? धारावाही जो लेते हैं इसी के कारण जितने दूरी के लिए निकालते हैं वहाँ वही स्वल्पांश की लंबाई कहलाता है, और ये स्वल्पांश की लंबाई को जितने दूरी के लिए निकालते हैं दर्शाना पड़ेगा। और जहाँ स्वल्पांश की लंबाई हम दर्शाते हैं उसी बिंदु पर स्वल्पांश और स्वल्पांश को पी बिंदु से मिलाने वाली रेखा के बीच बने कोण रहता है, और बीच जो जहाँ बीच स्वल्पांश और स्वल्पांश को पी बिंदु से मिलाने वाली रेखा के बीच बने कोण रहेगा उसी कोण में हम जिया लगा देंगे। और स्वल्पांश से पी, चौथी जो पॉइंट होती है, स्वल्पांश से पी बिंदु के बीच की दूरी लेनी है, तो बीच की जो दूरी रहेगी वह दूरी लेके इसका वर्ग के विकर्मानुपाती कर देना है। तो आप लोग बच्चों समझ गए होंगे कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालने के लिए ये चार बातों पर यह निर्भर करती है। तो चारों बात को दर्शाना होगा, चाहे वह चालक तार हो या कुंडली हो, हर जगह ये दर्शाना होगा। पहले धारा देंगे, यहाँ सेंस यही है, पहले चालक तार में हम धारा देंगे, इसी धारा के कारण हम स्वल्पांश लेंगे जितनी दूरी के लिए चालक तार में निकालना है, और जैसे जहां हम स्वल्पांश लेते हैं उसी स्वल्पांश जहां लेते हैं वही अपने स्वयं एंगल निकल जाता है। स्वल्पांश और स्वल्पांश को पी बिंदु से मिलाने वाली रेखा का बीच बना जो कोण रहता है उसी में ज्या लगा देंगे, और स्वल्पांश से पी बिंदु के बीच की दूरी देख के सूत्र पर लग देंगे, आसानी से निकल जाएगा। अब है बच्चों वृत्ताकार धारावाही के कुंडली के केंद्र पर निकालना। तो वृत्ताकार धारावाही लेंगे, जैसे वृत्ताकार धारावाही है माइंड में अपना सेट कर लेंगे, वृत्ताकार धारावाही कुंडली बना लेंगे, और वृत्ताकार धारावाही कुंडली बनाने के बाद इसमें इसके केंद्र निकालना है। तो केंद्र निकालने के लिए दो रेखा देंगे, एक रेखा ऐसे खींचे और एक रेखा इस प्रकार खींचना कि लंबवत रहना चाहिए। ये रेखाएं जहां जिस बिंदु पर मिलेगी यही वृत्ताकार कुंडली का केंद्र है, और इसी केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालना है। तो कहने का मेरा तात्पर्य है वृत्ताकार धारावाही कुंडली कर रही है, तो सबसे पहले हमको वृत्ताकार धारावाही कुंडली लेना है, और वृत्ताकार धारावाही कुंडली लेने के बाद दो रेखाएं खींचेंगे इसका केंद्र निकालने के लिए। जहां ये दोनों रेखाएं मिलेगी वही इसका केंद्र होगी, और ये केंद्र पर ही चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक डेल्टा भी ज्ञात करनी है। अब चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता इसमें उत्पन्न कब होगी? तो हम अब ये सेंस आप अभी हम बताए, इस पर अभी सेंस आप लोग को बताए, जिसमें पहले धारा देंगे, धारा के कारण जितने दूरी के लिए निकालना है स्वल्पांश लेंगे, और जहां स्वल्पांश लेंगे वहीं पर स्वल्पांश और स्वल्पांश को पी बिंदु से मिलाने वाली रेखा के बीच बना कोण भी लिया जाता है। तो ये वृत्ताकार धारावाही कुंडली लिए। अब इसमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कब उत्पन्न होगी? जब इसमें धारा का क्या करेंगे, हम प्रवाह करेंगे, और जो धारा का प्रवाह किए इसी के कारण जितने दूरी तक के लिए निकालना है उतने दूरी के लिए स्वल्पांश की लंबाई ले लेंगे और इसको रंग देंगे। अब कोई भाष चीज नहीं है, रंगने के बाद ये अब इसकी त्रिज्या निकाल लेंगे। त्रिज्या निकालने के लिए एक रेखा खींच देंगे, और यहाँ लंबवत रखने के लिए हम बताए थे थीटा का मान या तो 0 लेना है या तो 90 लेना है। तो लंबवत बनाने के लिए यहाँ से इस पर ये खींच देंगे, ये लंबवत, यही जो स्वल्पांश लिए
और स्वल्पांश को P बिंदु से मिलाने वाली रेखा का यही क्या बन गया, बीच बना। स्वल्पांश से P बिंदु जहां निकालना चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, उसकी दूरी क्या है, R है। तो ये जो दूरी है स्वल्पांश से P बिंदु के बीच की ये दूरी है, और स्वल्पांश को P बिंदु से मिलाने वाली रेखा के बीच बना। यहाँ कोण भी दर्शा गया, तो चारों चीज मेरा आ गया और रख देंगे। ये सारांश थी। अब देखिए विस्तार से। अब प्यारे बच्चों, इसको आप कॉपी पर नोट कर लीजिए, हम फिर विस्तार से बता रहे हैं। हाँ तो प्यारे बच्चों, हम आज जो प्राप्त कर रहे हैं वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर, तो उस वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर निकालना चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। तो वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर निकालने के लिए सबसे पहले वृत्ताकार कुंडली बना लेंगे। जिस प्रकार आप देख रहे हैं बोर्ड पर वृत्ताकार कुंडली, इस प्रकार हम बना लेंगे वृत्ताकार कुंडली। अब इसका केंद्र पर निकालना है, तो इसका केंद्र निकालने के लिए हम दो लाइन खींचे। दोनों लाइन जिस बिंदु पर मिली यही इसका केंद्र है। इसी केंद्र पर निकालना है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। और चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को क्या से सूचित करते हैं बाबू, बार बार पढ़ रहे हैं तो समझ चुके होंगे, डेल्टा बी से। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को हम क्या से डिनोट करते हैं, तो डेल्टा बी से। ये पहले वृत्ताकार कुंडली बना लेंगे। बनाने के बाद माइंड में थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाना है। सिर्फ केंद्र निकालने के लिए जो लाइन खींची गई है केंद्र निकालने के लिए, तो केंद्र निकालने के लिए लाइन खींचे। अब इस प्रकार होना चाहिए कि यहाँ से ये डाले तो ये लंबवत होना चाहिए त्रिज्या पर। तो अब जो है, अब वृत्ताकार कुंडली के कारण कह रहा था, वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर निकालने के लिए वृत्ताकार कुंडली बना लिए, और वृत्ताकार कुंडली का केंद्र भी हम प्राप्त कर चुके। अब निकालना है इसमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। और चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का जो व्यंजक निकलेगा वो बायस वाट के नियम से निकलेगा। तो इसमें कब निकलेगा, जब इसमें किसका प्रवाह करेंगे, धारा का। हम पहले समझा चुके हैं। तो इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, धारा का प्रवाह करेंगे। तो माना कि किसी चालक तार को R त्रिज्या की, यहाँ से जहाँ निकाल रहे हैं इसकी दूरी क्या है, R। माना कि किसी चालक तार को R त्रिज्या के वृत्ताकार कुंडली के रूप में मोड़ा जाता है। कोई चालक तार वृत्ताकार रहता नहीं है, वृत्ताकार बनाया जाता है। तो उसी अनुसार हम चलेंगे। कोई चालक तार लिए, इसको R त्रिज्या के वृत्ताकार कुंडली के रूप में क्या किए, मोड़ दिए। मोड़ने के बाद इसका केंद्र निकालने के लिए दो रेखाएं खींचे। जहां पर मिली ये रेखाएं वहीं इसका केंद्र है। इस केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करना है। अब चुंबकीय क्षेत्र कब उत्पन्न होगा, जब इसमें धारा का प्रवाह करेंगे। तो धारा का प्रवाह कर दिए, बायस वाट के नियम पर आप गौर करिए। तो क्या चाहिए, चालक तार में प्रवाहित धारा स्वल्पांश की लंबाई और स्वल्पांश को P बिंदु से मिलाने वाली रेखा के बीच बने कोण की ज्या तथा बीच की हमको दूरी चाहिए। तो हम बताए अभी धारा का प्रवाह करेंगे, तो इसी के कारण, इसी धारावाही के कारण एक स्वल्पांश लेंगे। ऐसी स्वल्पांश के कारण जैसे हम स्वल्पांश लेते हैं तो वहीं पर स्वल्पांश और स्वल्पांश से P बिंदु को मिलाने वाली रेखा का बीच बना कोण भी निकल जाता है। कहने का धारा का प्रवाह करके स्वल्पांश लेंगे, अपने सारा चीज आ जाए। तो धारा का प्रवाह किया, तो इसी धारावाही के कारण क्या ले लेंगे, एक स्वल्पांश जितने दूरी तक के लिए हमको निकालना है, एक स्वल्पांश की लंबाई ले लिए। इसी स्वल्पांश की लंबाई को क्या किए, रंग दिए। यह स्वल्पांश की लंबाई है। स्वल्पांश की लंबाई को हम बता चुके हैं, डेल्टा एल डेल्टा बी से सूचित कर सकते हैं। स्वल्पांश की लंबाई ले लिए। अब यहाँ से इस पर, अब इसकी जहाँ स्वल्पांश से दूरी भी लेते हैं, जहाँ निकालते हैं, तो स्वल्पांश से निकाल रहे हैं। पहले निकालते थे P पर, लेकिन यहाँ के वृत्त का केंद्र है, केंद्र को O से दर्शाते हैं, तो केंद्रों पर निकाल रहे हैं। तो यहाँ से इसकी जो दूरी है वह ले लेंगे। इसकी दूरी कितना होगी, जितना इसकी त्रिज्या होगी। इसकी दूरी कितना होगी, जितना इसकी त्रिज्या होगी। त्रिज्या ले ली। उसके बाद यहाँ से ये जो लाइन खींच रहे हैं, ये लाइन सिर्फ इस पर 90 के स्वल्पांश से सीधा करने के लिए लाइन खींचा गया। स्वल्पांश से ये एंगल जो बनाया है कितना डिग्री का बनाया बाबू, 90 डिग्री का। हम बता चुके हैं जिया जो लेते हैं कितना का, 90 डिग्री पर अधिकतर लागू होता। तो जैसे हम स्वल्पांश की लंबाई हम लेते हैं यहाँ बाबू, तो यहीं पर सारा चीज आ जाता है। स्वल्पांश और स्वल्पांश को P बिंदु से मिलाने वाली रेखा के बीच बना कोण, स्वल्पांश से P बिंदु के बीच की दूरी,
बायसवाट के नियम लगाने के लिए 4 चीज चाहिए था। धारा भी आ गया, स्वल्पांश जैसे लिए स्वल्पांश की लंबाई भी आ गया, और यहीं पर आता है स्वल्पांश और स्वल्पांश को पी बिंदु से मिलाने वाली रेखा के बीच बना कोण भी आ गया। उसके बाद ये जो दूरी होती है कहाँ से, स्वल्पांश से पी बिंदु, यहाँ केंद्र है, केंद्र O के लिए है तो स्वल्पांश से केंद्र O की दूरी भी आ गई। अब बायसवाट का नियम लगा देंगे, है ना। तो जितना इसमें किए वही लिखना है और कुछ नहीं। आप लोग आप समझ चुके होंगे, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए, इसमें आप लोग समझ चुके होंगे। तो जो हम किए वही लिखना। जैसे देखिए क्या किए हम, पहले सारांश जो भाषा लिख सकते हैं हम बता देते हैं, भाषा भी लिख सकते हैं या संक्षेप में मान करके इसको हम लिख सकते हैं। तो जैसे वृत्ताकार धारावाहिक कुंडली के कारण क्या रहा था, तो उसके लिए क्या किए, माना कि R त्रिज्या के माना कि किसी चालक तार, कोई भी जो है चालक तार वृत्ताकार रहता ही नहीं है, तो माना कि किसी चालक तार को R त्रिज्या के वृत्ताकार कुंडली के रूप में मोड़ा जाता है। चालक तार में I एम्पीयर की धारा प्रवाहित की जाती है। चालक में तार के N फेरे हैं, चूंकि कुंडली है, कुंडली में तार के N फेरे होती है। तो जो किए वही लिखना है और कुछ नहीं। माना कि किसी चालक तार को R त्रिज्या के वृत्ताकार कुंडली के रूप में मोड़ा जाता है। कुंडली में तार के N फेरे हैं, कुंडली में I एम्पीयर की धारा प्रवाहित करते हैं। इसी धारावाही के कारण लेते हैं एक स्वल्पांश, तो इसी धारावाही के कारण एक स्वल्पांश की लंबाई डेल्टा L है, एक स्वल्पांश की लंबाई डेल्टा L है। इतने लिखना है और कुछ नहीं। अब सारा चीज बायसवाट के लिए 4 चीज चाहिए, चारों चीज चित्र में दर्शाया हुआ है। अब सीधे लिख देंगे, लगा देंगे बायसवाट का नियम। तो इसमें जो किए आप भाषा, हम जो बोले वो भाषा भी लिख सकते हैं या इसको मान करके बना सकते हैं संक्षिप्त में। माना कि I, पहले I के, माना कि I क्या है, चालक तार में प्रवाहित धारा। I क्या है, कुंडली में प्रवाहित धारा। उसके बाद R क्या है, कुंडली की त्रिज्या। O क्या है, कुंडली का केंद्र। उसके बाद डेल्टा L, सो अल्पांश की लंबाई। उसके बाद एक और है, क्या इसमें तार के N फेरे हैं, N बराबर क्या है, कुंडली में तार के फेरे। मान लेंगे यह जो भाषा लिखना है, इसका भाषा जो लिखना है हम बता चुके हैं। माना कि किसी चालक तार को R त्रिज्या के वृत्ताकार कुंडली के रूप में मोड़ा जाता है। चालक तार में तार के N फेरे हैं, कुंडली में I एम्पीयर की धारा प्रवाहित की जाती है। तो स्वल्पांश किसके कारण, डेल्टा L के कारण। कहाँ निकालना, केंद्र पर। स्वल्पांश डेल्टा L के कारण केंद्र O पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या है बाबू, डेल्टा भी किसके नियम से निकलेगा, बायसवाट के नियम से, है ना। जब भी निकलता है तो स्वल्पांश की लंबाई के कारण, तो वही ले लेंगे। सो अल्पांश की लंबाई डेल्टा L के कारण, केंद्र पर निकालना, डेल्टा L के कारण कुंडली के केंद्र O पर क्या निकालना है बाबू, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता किसके नियम से निकलेगा बाबू, लिख देंगे बायसवाट के नियम से। तो बायसवाट के नियम से केंद्र O पर जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होगी वह कितना होगी, केंद्र O पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कितना, डेल्टा V। केंद्र O पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता
डेल्टा बी केंद्रों पर चुंबकीय क्षेत्र की जो तीव्रता होती है डेल्टा बी 4 बातों पर निर्भर करती है। चालक तार में प्रवाहित धारा पर, स्वल्पांश की लंबाई पर और स्वल्पांश को पी बिंदु से या केंद्रों से मिलाने वाली रेखा के बीच बने कोण पर, और चौथा लास्ट होता स्वल्पांश से पी बिंदु, यहाँ पी नहीं लेके वो लिए हैं, केंद्र ओ की दूरी। तो चारों चीज दिया हुआ बायसोवार्ट के नियम लगाने के लिए लगा देंगे। तो केंद्रों पर चुंबकीय क्षेत्र की जो तीव्रता है डेल्टा बी वो क्या होगी, चालक तार में प्रवाहित धारा के समानुपाती होगी। चालक तार में प्रवाहित धारा के समानुपाती होगी, उस स्वल्पांश जो लिए है उस स्वल्पांश लंबाई के समानुपाती होगी। और तीसरा जो लिए हैं स्वल्पांश, और स्वल्पांश से पी बिंदु या स्वल्पांश से केंद्र ओ को मिलाने वाली रेखा के बीच बने कोण के जिया के समानुपाती होगी, तथा स्वल्पांश से पी बिंदु के बीच की दूरी के वर्ग के विकर्मानुपाती होगी। कांस्टेंट मान μ0/4 पाई निकल गया। तो डेल्टा बी बराबर μ0/4 पाई और sin 90 का वैल्यू सभी जानते हैं 1, तो यहाँ 1 से गुना करेंगे तो खुद यही संख्या रहेगी I डेल्टा L बटे हो जाएगी बाबू क्या r²। अब देखिए ये सिर्फ निकला एक स्वल्पांश के लिए, ये निकाले हम एक स्वल्पांश के लिए, लेकिन हमको निकालना संपूर्ण वृत्ताकार कुंडली के कारण, कुंडली के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। तो ऐसा स्वल्पांश अनेक होगा वृत्ताकार कुंडली में। वृत्ताकार कुंडली के जो लंबाई है, वृत्ताकार कुंडली का जो घेरा है, घेरा को क्या कहते हैं, परिधि। वृत्त की घेरा को क्या कहते हैं, परिधि। तो इस परिधि में ऐसा स्वल्पांश इतना है कि इसको हम गिन भी नहीं सकते हैं। तो एक स्वल्पांश के कारण निकला, तो अनेक जो स्वल्पांश है सबके कारण निकालना है, तो वही मान लेंगे। वृत्ताकार कुंडली का परिधि अनेक स्वल्पांशों से मिलकर बनी है। वृत्ताकार कुंडली का परिधि अनेक स्वल्पांशों से मिलकर बनी है। आप लोग समझ चुके होंगे ऐसा जो स्वल्पांश इसमें अनेक है जिसको हम गिन भी नहीं सकते हैं। तो क्या हम यहाँ लिखेंगे, वृत्ताकार कुंडली की परिधि जो अनेक स्वल्पांशों, वृत्ताकार कुंडली की परिधि अनेक स्वल्पांशों डेल्टा L1 बहुत है तो मान लेंगे डेल्टा L1, डेल्टा L2, डेल्टा L3 ले सकते हैं, गिन भी नहीं सकते, डॉट दे दिए। डेल्टा L1, डेल्टा L2, डेल्टा L3 इत्यादि से मिलकर बनी है। इन स्वल्पांशों के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता भी अनेक होगी, स्वल्पांश भी अनेक है। अनेक स्वल्पांश ऐसा स्वल्पांश अनेक से मिलकर बना है, तो जहां भी ऐसा हम स्वल्पांश लेंगे तो अनेक आएगी, तो सभी के कारण केंद्रों पर निकलेगी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। तो वही मान लेंगे डेल्टा L1 के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है डेल्टा B1, डेल्टा B3, डेल्टा B है ना, डेल्टा L1 के कारण डेल्टा B1, डेल्टा L2 के कारण डेल्टा B2, डेल्टा L3 के कारण डेल्टा B3, ऐसा अनेक है, तो मान लेंगे उसको। तो वही हम लिखे वृत्ताकार कुंडली की परिधि अनेक स्वल्पांश और डेल्टा L1, डेल्टा L2, डेल्टा L3 इत्यादि से मिलकर बनी है। इन स्वल्पांशों के कारण मान लो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्रमशः डेल्टा B1, डेल्टा B2, डेल्टा B2, डेल्टा B3 इत्यादि की दिशा, सभी का दिशा, जैसे इसका दिशा केंद्र की ओर है, जहां भी लेंगे तो सभी की दिशा केंद्र की ओर आएगी, तो वही लिख दिए इत्यादि की दिशा, इत्यादि सभी की दिशा, इत्यादि सभी की दिशा
केंद्र ओ की ओर है, ओ की ओर है। इतना ये भाषा आपको लिखना पड़ेगा, इसमें कोई बड़ी चीज है नहीं भाषा में। तो जैसा जैसे यहाँ ये स्वल्पांश लिए तैसा ऐसा अनेक स्वल्पांश है इसमें, तो वही लिखे हैं वृत्ताकार कुंडली की परिधि अनेक स्वल्पांश। मान लिया डेल्टा L1 अनेक लेते तो अलग अलग लेना पड़ता, तो वही अलग अलग लिए डेल्टा L1 डेल्टा L2 डेल्टा L3 इत्यादि से मिलकर बनी है। और इन्हीं स्वल्पांशों के कारण जो है केंद्र ओ पर जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है वो मान लिए डेल्टा V1 डेल्टा V2 डेल्टा V3 इत्यादि की सभी की दिशा एक ही ओर है। ये कोई खास चीज है नहीं, आप स्वयं ये कर सकते हैं। तो यहाँ तक आप लोग सीख चुके हैं बच्चों। अब इसको आप वीडियो रोक करके उतार लीजिए। अब हम आगे बढ़ते हैं। वीडियो रोक के आप लोग उतार लीजिएगा, आगे बता रहे हैं। देखिए, अनेक स्वल्पांश वृत्ताकार कुंडली की परिधि जो अनेक स्वल्पांशों के कारण मिलकर बनी हुई होती है, और इन स्वल्पांशों के कारण मान लो केंद्रों की ओर जो सभी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता डेल्टा V1 डेल्टा V2 डेल्टा V3 इत्यादि है, तो सभी के कारण हमको तो संपूर्ण के कारण निकालना, तो जितना है संपूर्ण को, जितना वृत्त की परिधि पर है संपूर्ण को हमको जोड़ना पड़ेगा। तो अब परिणामी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता लिखने का तात्पर्य है जितने केंद्र सभी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा जहां भी लेंगे दो स्वल्पांश, उसके कारण सभी का जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होगी उसके कारण कहाँ निकालना पड़ेगा, केंद्र की ओर, कहने का सभी की दिशा एक होगी। तो जितने भी स्वल्पांश लिए उसके कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालना है, तो वह चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता जितने वृत्त की परिधि पर है उसको क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। तो जोड़ना पड़ेगा, तो इसीलिए हम क्या लिखेंगे, परिणामी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। परिणामी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, परिणामी का अर्थ हुआ क्या, जितना है सबका योग। तो परिणामी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता सबके कारण मान लिए B है, तो B बराबर होगा क्या, डेल्टा V1 प्लस डेल्टा V2 प्लस डेल्टा V3 डॉट डॉट जितना है सबका योग। और बीजगणित यहाँ योग है, योग या बीजगणितीय योग को हम क्या से सूचित करते हैं, सिग्मा से। तो कहने का तात्पर्य जितना भी डेल्टा V है, डेल्टा V1 डेल्टा V2 डेल्टा V3 डेल्टा V4 डेल्टा V5 सभी का योग का तात्पर्य हुआ सभी डेल्टा V का योग। और योग को हम क्या से सूचित करते हैं, सिग्मा से। योग को हम क्या से सूचित करते हैं, सिग्मा से। तो सिग्मा दे दिए, सिग्मा का अर्थ हुआ सभी जिसका भी योग करते हैं सभी का योग। तो किसका योग करें हम यहाँ, डेल्टा V का योग। तो सिग्मा दिए तो सभी का योग हुआ, और किसका योग, डेल्टा V का योग, सभी डेल्टा V का योग। निकाल लीजिए समीकरण B बराबर सिग्मा और डेल्टा V का आप मान निकाल चुके हैं पहले, μ0/4 पाई डेल्टा V का 22 वाट के नियम से मान निकाल चुके हैं। कितना निकाले बाबू, μ0/4 पाई। और निकाले बाबू I डेल्टा L/r स्क्वायर, I डेल्टा L/r स्क्वायर। अब यहाँ हम देखते हैं योग है सभी का योग। तो योग उसी का होगा जिसको हम जोड़ सकते हैं, योग उसी का होगा जिसको हम जोड़ सकते हैं। तो इसमें इसको नहीं जोड़ा जा सकता, ये जो देख रहे हैं ये इसको हम जोड़ नहीं सकते हैं, जो जुटेगा नहीं वो क्या हो जाएगा बाहर। जो हम अभी एंगेज कर रहे हैं हम इसको हम जोड़ नहीं सकते। इतने चीज को पहले वीडियो में बताए थे हम, ये सभी को जोड़ा नहीं जा सकता है। तो ये सभी को क्या करेंगे बाहर, सिर्फ योग होगा किसका, डेल्टा L का। जितना इसमें स्वल्पांश की लंबाई होगी उसी का योग कर सकते हैं। तो इसको हम बाहर कर देंगे। समझ चुके होंगे किसको बाहर करना है, इसको बाहर करना है, इसको बाहर करना है, इसको बाहर करना, सिर्फ योग होगा डेल्टा L का। तो B बराबर वही लिखेंगे, B बराबर हो जाएगा क्या, बाहर हो जाएगा μ0/4 पाई I और क्या R स्क्वायर बाहर हो जाएगा। सिर्फ योग होगा किसका योग होगा बाबू, डेल्टा L का। तो इसमें डेल्टा L कितना होगा, ऐसा ऐसा इसकी परिधि पर जाएंगे तो ऐसा ऐसा डेल्टा L कितना होगा इसमें, जितना इसकी परिधि होगी
जितना इसकी परिधि होगी। तो यहाँ स्पष्ट प्रश्न पूछ रहा है आपसे, सिग्मा डेल्टा एल का वृत्त के परिधि पर सभी डेल्टा एल को एल का योग, तो वृत्त के परिधि पर सभी स्वल्पांश का योग उतने होगी जितना वृत्त की परिधि होगी। तो स्पष्ट है यहाँ। लेकिन ये आपको पूछ रहा है सभी वृत्त की परिधि पर सभी स्वल्पांश लंबाई का योग अर्थात डेल्टा एल का योग तो उतने होगा जितना वृत्त की परिधि। अब वृत्त की परिधि हम सभी जानते हैं 2 पाई आर। जो आर लिए वो आर धर देंगे, वहाँ बड़ी आर भी रख सकते हैं आप। तो बी बराबर यहाँ जो आर लेंगे बड़ी लेंगे तो बड़ी रखेंगे, छोटी लेंगे तो छोटी रखेंगे। बी बराबर μ0 बटे 4 पाई आई इंटू आई बटे आर स्क्वायर और इंटू हो जाएगा 2, इसका जो मान निकाले हैं वैल्यू निकाले हैं 2 पाई आर, रख दिया वैल्यू। अब ये चूंकि तार के एक फेरे में इतना है, लेकिन तार में टोटल फेरे है कितना n, एक फेरे में इतना निकलता है, 3 फेरे में कितना निकलेगी, क्या करेंगे गुना कर देंगे n को इसमें। तो b बराबर जाएगा क्या μ0 बटे 4 पाई। आप लोग समझ चुके होंगे एक फेरे के लिए हम इतना निकाले हैं बाबू, एक फेरे के लिए हम इतना निकाले हैं, लेकिन तार में है n फेरे, तो n फेरे क्या कर देंगे इसमें गुना कर देंगे। अब इसको हल कर दीजिए, यही वैल्यू आ गई। क्या लिखेंगे μ0 बटे 4 पाई, μ0 बटे 4 पाई और क्या लिखेंगे 2 पाई एक आर इससे खत्म हो जाएगी। तो क्या बचेगा यहाँ बाबू 2 पाई n आई 2 पाई n आई बटे आर इतना भी निकलता है। या इसको आप कटा देते हैं तो ये कट जाएगा 2 दूनी 4। तो b बराबर ये बच जाएगा कितना μ0, ये तो कट गया 2 दूनी 4 पाई खात्म 2 दूनी 4, यहाँ बच जाएगा क्या n आई बटे 2 आर।